भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वो करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय है। इन्होंने हमें जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म, सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है उसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसे बीज बोएंगे आप ऐसे ही फसल ही काटेंगे। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। तुम्हारी तस्वीर खींची थी मैंने, अब ये तस्वीर खींचती है मुझे। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न कर सकती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हैं या तो अपनी भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ ही नहीं। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीवन के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्य बुद्धिमान होता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। संसार का प्रेम वासना है, कृष्ण का प्रेम उपासना है। जो मनुष्य जीव पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है वो दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करते। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो,
आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति जितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हर मर्ज का इलाज दवाखाने में नहीं, कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियाँ कम नहीं होती। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना और देर तक सुलगने से अच्छा है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान किसी का हृदय है। जो जैसा कर रहा है करने दो। तुम्हारे कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए तुम्हारे सोच से भी ज्यादा सोच रखा है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता बल्कि सीखा जाता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथों में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उनके सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग में समझ सकते हैं। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसलिए उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव में भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा की भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना होगा। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता उससे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या जरूरत। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ ये करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वो करूँगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। यानी मैं हिलाती हुई पानी को स्थिर करूँगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन में बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया। इस प्रसंग की सीख यही है कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता है तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जिंदगी में
बस इतनी दुआ मांग लेना मेरे दोस्तों कि कोई घर बिना माँ के ना हो और कोई माँ बिना घर के। राधे राधे।